जय गुरुदेव। स्वामी हमें न बिसारिए, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम साया आपको बहुत हैं, आप सा हमको नाय। हम साया आपको बहुत हैं, आप सा हमको नाय। जय गुरुदेव सतगुरु पूरे, मैं आई शरण हजूरे। जय गुरुदेव सतगुरु पूरे, मैं आई शरण हजूरे। मैं अवगुण हारी भारी, तुम बख्शो भूल हमारी। मैं अवगुण हारी भारी, तुम बख्शो भूल हमारी। मैं जग में बहु भर माई, कहीं घर का पता नहीं पाई। मैं जग में बहु भर माई, कहीं घर का पता नहीं पाई। तुम कीन्ही दात अपारी, निज घर का भेद दियारी। तुम कीन्ही दात अपारी, निज घर का भेद दियारी। सूरत शब्द जुगत समझाई, सुमिरन और ध्यान बताई। सूरत शब्द जुगत समझाई, सुमिरन और ध्यान बताई। जो करे कमाई हित से, और वचन सुने जो चित से। जो करे कमाई हित से, और वचन सुने जो चित से। वह छीन छीन घट में धावे, और शब्द अमीय रस पावे। वह छीन छीन घट में धावे, और शब्द अमीय रस पावे। गुरु ने मेरा भाग्य जगाया, मन शूरत शब्द लगाया। गुरु ने मेरा भाग्य जगाया, मन सूरत शब्द लगाया। अब मन में रहूं मगन में, शब्दारस पीऊं अपन में। अब मन में रहूं मगन में, शब्दारस पीऊं अपन में। गुरु वचन लगे मोहि प्यारे,
सुन हुई जग से न्यारी। मेरे अवगुण चित न विचारे, गुरु कीन्ही दात अपारे। मेरे अवगुण चित न विचारे, गुरु कीन्ही दात अपारे। सोई जन है बड़े भागी, जिन हृदय भक्ति जागी। सोई जन है बड़े भागी, जिन हृदय भक्ति जागी। गुरु से मैं करूं पुकारी, मोहि दीजय भक्ति करारी। गुरु से मैं करूं पुकारी, मोहे दीजय भक्ति करारी। नीत सूरत शब्द में भरना, चित रहे तुम्हारे चरना। नित सूरत शब्द में भरना, चित रहे तुम्हारे चरना। माया से लेना बचाई, सतगुरु स्वामी नाम धियाई। माया से लेना बचाई, सतगुरु स्वामी नाम धियाई। जय गुरुदेव सतगुरु पूरे, मैं आई शरण हजूरे। जय गुरुदेव सतगुरु पूरे, मैं आई शरण हजूरे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कि धरणी जाला देखे तानो सब बिखार, और दाता केवल सदगुरु देख न माने हार। धरती पर जहाँ तक देखो सब भिखारी हैं, सब मांग ही रहे हैं। जिनसे आप मांगते हो कि साहब 100 रुपया दे दो, 50 रुपया दे दो, हमको कपड़ा दे दो, हमको अनाज दे दो, हमको ये दे दो, वो भी तो मांगते रहते हैं। अरे मांगते रहते हैं तभी तो आपको देते हैं जब मिलता है उनको। तो देने वाला कौन है? देने वाले हैं समर्थ गुरु। उन पर भरोसा करो। आप जो पुराने लोग हो उन पर भरोसा करो, विश्वास करो, उनके बातों पर अमल करो, जो बताए हैं कहें उसको आप करो। तो देखो अभी आपको बताया कि सुखी वही जो नाम आधारा। अब वो कौन सा नाम है? यह नाम जो मुंह से लिया जाता है वो नाम नहीं है। हम आप नए लोग समझो जो आए हो नामदान लेने के लिए। यह सब जितने भी नाम हैं ये किसके नाम हैं? देहधारियों के नाम हैं। देहधारी किसको कहते हैं? जो माँ के पेट में 9 महीने में बन करके तैयार होते हैं, जिनके पिंड को जन्म अष्ट प्रणामी विद्य क्षीण शक्ति और ये जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश माँ के पेट में 9 महीने में बना करके तैयार करता है, वो देहधारी होते हैं।
सबसे पहले माँ के पेट में पिंड ही बनता है, फिर अंग बनते हैं, और 9 महीना जब पूरा होता है तब बच्चा बन करके तैयार होकर बाहर निकलता है। तो वो किसमें होता है? देह में। देह माने ये शरीर में। तो शरीर का जो नाम होता है वो नाम नहीं है जो मैं आपको बताया हूँ, सुखी रखने वाला नाम है। और इस समय पर ज्यादातर लोग देहधारियों के नाम को ही भगवान का नाम मान बैठे हैं। आप उदाहरण देकर समझा दूं, जैसे बहुत से लोग राम के पुजारी आप आए हो, राम को मानते हो, राम को भगवान मानते हो, तो राम किसका नाम था? राजा दशरथ के पुत्र राम का नाम था। राम दशरथ के पुत्र का नाम था, लड़के का, बड़े लड़के का नाम रामचंद्र था उनका नाम। तो मनुष्य का नाम हुआ कि नहीं हुआ? मनुष्य शरीर में वो भी थे, ताकत उनके अंदर थी, जहां से वो भेजे गए थे, इसको अवतार कहते हैं, लेकिन मनुष्य शरीर में थे। और ऐसे ही देखो कृष्ण थे, इनको कृष्ण भगवान कहा जाता है। जितने भी ये नाम हैं यह सब देहधारियों के हैं। ये वो नाम नहीं है जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा, नाम लिया तो बहुत सिंधु सुखा ही, सुजन विचार करो मन माही, नाम लेते ही बहुत सागर सूख जाए। वो नाम ये नहीं है। नाम वो नहीं है कि जिसके लिए उन्होंने कहा कि राम न सकहि नाम गुण गाई, कहन लग करूं मैं नाम बढ़ाई, नाम की महिमा का कहाँ तक वर्णन करूं मैं। यानी समझो ये वो नाम नहीं है। नाम की महिमा का वर्णन नहीं कोई कर पा रहा है, इतना नाम की बड़ी महिमा है। तो ये वो नाम नहीं है। यह जितने भी मुंह से लेने वाले नाम हैं यह वर्णात्मक नाम कहलाते हैं। जब जब महापुरुष धरती पर आते हैं तो एक नाम को जगाते हैं। जैसे हमारे गुरु महाराज आए थे, हमारे गुरु महाराज को भी लोग जय गुरुदेव कहते थे। उन्होंने जगाया था जय गुरुदेव नाम। कैसे जगाते हैं यह भी बता दें आपको। आप कहाँ से जुड़े हुए हो, कौन सी ताकत आपके शरीर को चलाती है, कौन से ताकत से आप देखते हो, बोलते हो, हाथ पैर हिलाते हो, यह आपको नहीं मालूम है। वो परमात्मा शक्ति है, वो प्रभु की ताकत है जो आपके शरीर को चलाती है। दिल दिमाग आपका जिससे काम करता है, जिससे बुद्धि लगा करके कमाते हो, खाते हो, अकल लगा करके सेवा करते हो लोगों की, यानी वो एक शक्ति है, ताकत है। तो शक्ति एक समझ लो कि तार के रूप में है, बहुत पतला तार है, आप ये समझ लो। उसी से आप जुड़े हुए हो। वही तार जब कट जाता है तब क्या हो जाता है? राम नाम सत्य है। लोग बोलने लगते हैं राम नाम सत्य है। जैसे तार कटा, कहीं भी रहो, धड़ाम से शरीर गिरेगा, सब का गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि इस मृतलोक में हो। मृतलोक किसको कहते हैं? जहाँ आदमी की मृत्यु होती ही होती है। जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, वही है मृतलोक। तो मृतलोक में हो तो सबका तार कटेगा। तो जब तार कट जाता है तब शरीर धड़ाम से गिर जाता है। तब लोग क्या कहते हैं? ले जाओ जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। इसी शरीर को लोग मिट्टी कहने लगते हैं। तो तार से जुड़े हुए हो। ऐसे ही महापुरुष जब किसी नाम को जगाते हैं तो तार से उस मालिक से जोड़ देते हैं। तो वक्त का नाम होता है, समय समय पर नाम बदलता रहता है। त्रेता में राम नाम था, द्वापर में कृष्ण नाम था, कलयुग में कबीर साहब आए तो सत्याहम नाम में ताकत थी, शक्ति थी। नानक साहब उनके शिष्य आए तो उन्होंने वाहिगुरु में ताकत भरा। और उसके बाद में जब इधर सूर्यदयाल जी महाराज आए तो उन्होंने राधा स्वामी नाम में ताकत भरा। और जब हमारे गुरु महाराज आए तो उन्होंने जय गुरुदेव नाम को उस प्रभु से जोड़ा।
तो आज भी जय गुरुदेव नाम में ताकत है, शक्ति है। तो वक्त का नाम होता है, वक्त के गुरु होते हैं। अब कोई यह कहे कि हमारे पिताजी को जो मास्टर जी पढ़ाए थे उन्हीं से हम अपने लड़के को पढ़ाएंगे, तो न पिताजी रहे न मास्टर जी रहे तो लड़का कहाँ से पढ़ा पाएंगे। समय के मास्टर के पास ले जाना पड़ेगा, समय के डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है मरीज को, तभी वो मरीज ठीक होता है, दवा हो पाती है। तो जैसे गुरु होते हैं वक्त गुरु, ऐसे वक्त का नाम होता है। अब आपको बता दें, इस समय जय गुरुदेव नाम में शक्ति पावर है। बहुत से लोग इसमें बैठे हैं जिन्होंने परीक्षा लिया है जय गुरुदेव नाम का, मुसीबत में तकलीफ में जय गुरुदेव नाम बोले हैं और मदद हुई है। आप जो पहली बार आए हो, एक बार कभी भी परीक्षा ले करके देख लेना। जब हर तरफ से निराश हो जाओ, कोई उम्मीद न बचे, ये अब जान समझ लो कि जाने ही वाली है और हमारे धन का नुकसान होने ही वाला है, अब यह धन तो हमारा चला ही जाएगा। ऐसे समय में जय गुरुदेव नाम याद करना, कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। कुछ न कुछ बचत तो आपकी किसी न किसी तरीके से हो ही जाएगी। परीक्षा लेकर देख लेना, मौत के समय परीक्षा ले लेना। कोई मर रहा हो, छटपटा रहा हो और रो रहा हो, चिल्ला रहा हो, उस समय जय गुरुदेव बोलना, उसके कान में जय गुरुदेव नाम प्रभु का नाम बोलो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का नाम बोलो, 10 बार बोल देना। देखना क्या बताता है वो। खोलेगा आँख और कहेगा हमारे सामने जो जल्लाद आए थे, यमराज के दूत, मार मार करके कूट कूट करके मसाल से झुलसा करके हमको निकाल रहे थे, उसी समय पर जब जय गुरुदेव कान में पड़ा तो वो हट गए और एक सफेद कपड़ा पहने हुए सफेद दाढ़ी वाले महात्मा आ गए। हमारे गुरु महाराज को अगर देखे हुए होगा तो साफ साफ बताएगा, ये देखो जिनकी तस्वीर लगी है, ये हमारे गुरु महाराज, इनको अगर देखे हुए होगा तो साफ साफ बताएगा कि बाबा जय गुरुदेव आ गए। और नहीं तो बताएगा सफेद कपड़ा में कोई आया है और देखो ऐसे खड़े हैं, और इनके आते ही वो हट गए। अगर भूत प्रेत बाधा या और कोई बीमारी से बेहोश हो गया होगा तो जान बच जाएगी। और मान लो समय ही पूरा हो गया, सबका जीने का समय होता है और एक दिन पूरा होता है, पूरा हो गया होगा तो आराम से चला जाएगा, फिर कोई तकलीफ उसको नहीं होगी। न तो चल जाते समय मरते समय टट्टी होगा, न पेशाब होगा। और नहीं तो बहुत से लोग देखो छटपट करके मरते हैं, टट्टी पेशाब तक हो जाता है। तो जय गुरुदेव नाम में आज भी शक्ति है, ताकत है। और दूसरा है ध्वनियात्मक नाम। यह नाम मुंह से नहीं लिया जाता है, इसको सुना जाता है। कहाँ से सुनते हैं? इन कानों से नहीं सुन पाते, इतनी तेज आवाज है उसमें कि कान का पर्दा फट जाएगा, बहरे हो जाओगे सुनाई नहीं पड़ेगा, इतनी तेज आवाज है वो। तब किससे सुनाई पड़ता है? इसी शरीर के अंदर में जीवात्मा बैठी हुई है जो इस शरीर को चलाती है, जिसको परमात्मा का अंश कहते हैं। कहाँ पर है? यहाँ पर सबसे ऊंची जगह पर है, इस मनुष्य मंदिर में सबसे ऊंचे शिखर पर है। तो दिखाई कहाँ से पड़ती है? यहाँ से, इन दोनों आंखों के बीच से। तो वहीं पर यानी वो एक सुराख है, तो वहीं यानी जीवात्मा बैठी है। तो जीवात्मा में एक कान है, उस कान से सुनाई पड़ता है, अंदर के कान से वो आवाज आती है। वो किसकी आवाज आती है? अभी जो मैं आपको बताऊंगा कि अब 5 धनी हैं, 5 नाम जो मैं बताऊंगा, उनके मुंह से यह नाम निकलता रहता है, वो आवाज निकलती रहती है। अब एक ही तरह की आवाज नहीं है,
अभी मैं बताऊंगा आपको, नाम बताऊंगा इनका और इनकी आवाज बताऊंगा कि इनकी इस तरह की आवाज आती है, वो आवाज आएगी। आप कहोगे भाई भगवान का ही जब नाम है तो ध्वनि यानी आवाज अलग अलग क्यों आती है? इसलिए आती है वो आवाज बहुत ऊपर से चलती है, तो जब ऊपर से चलती है तो उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है, बदलाव आ जाता है। कैसे ये भी बता दें कि जैसे एक मंजिल के मकान पर खड़ा होकर के किसी को कोई आवाज लगावे तो नीचे बहुत साफ सुनाई पड़ता है, और 10 मंजिल के ऊपर खड़ा होकर आवाज लगावे तो आवाज साफ नहीं आती है। अब जिसको जिस तरह से वो आवाज सुनाई पड़ गई वो कहता है देखो ये कह रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है। या की रही भावना जैसी कहा गया ना, हरि मूरत देखी थी तैसी। ठंडी का महीना था, जैसे अभी ठंडी है ऐसे ठंडी थी, तो गांव में लोग क्या करते हैं, आग के पास बैठकर सेकाई करते हैं। सुबह उठ करके शाम को सोने से पहले हाथ पैर धो के और सेक करके तब सोते हैं। तो बैठे हुए थे, तब आज तो ये तिफरकेबाजी है, आज ज्यादा तिफरकेबाजी है। मानवता इस वक्त पर खत्म हो रही है। इस वक्त पर हिंदू मुसलमान के जान के यानी खतरा बने हुए हैं, और मुसलमान हिंदू के जान के खतरा बने हुए हैं। सिख और ईसाई भी इसी तरह से, वो कहते हमारा धर्म अच्छा, वो कहते हमारा धर्म अच्छा, वो कहते हम श्रेष्ठ हैं, वो कहते हम उत्तम हैं, वो कहते हैं कि हम सबके सदर मुखिया हैं। इसमें लोग लड़ रहे हैं। इंसानियत जिसको कहते हैं, मानवता जिसको कहते हैं, नहीं रही जा रही है। तो उस समय मानवता थी, इंसानियत थी, कोई किसी को नहीं छेड़ता था। पहले के समय में जो कमाता खाता उसमें कोई बाधा नहीं डालता, जो भी पूजा पाठ करता इबादत करता उसमें कोई बाधा नहीं डालता था। कोई इस तरह की होड़ नहीं थी जैसे आज होड़ मची हुई है दुनिया में, संसार में, भारत देश में। ऐसा उस समय नहीं था। बड़े ही प्रेम से लोग रहते थे। जिसके पास रहता था वो खाता था, जिसके पास नहीं रहता था बच जाता था तो उसको दे देता था। एक दूसरे की लोग मदद करते थे। देखो ये चक्कियां नहीं थी तो ये माताएं क्या करती थी, किसी के यहाँ भी शादी ब्याह हो तो हाथ से चक्की चला करके आटा पीस करके और मेहमानों को खाने के लिए दे आती थी। कोई घी दे आता, कोई दूध दे आता, कोई कुछ करता। गाय खूब पालते थे लोग, जानवरों की खूब सेवा करते थे। इतना दूध होता था कि खा नहीं पाते, फेंक देते थे लोग दरवाजे पर ऐसे। तो कहते थे ना दूध और घी की नदी बह रही। तो बैठे हुए थे, तो एक पंडित जी थे, एक मुल्ला जी थे और एक कसरत करने वाला पहलवान था। आग सेंक रहे थे, सुबह का समय था। उठकर लोग बैठ गए थे, भगवान का नाम लेकर के भजन भाव भक्ति करके आग के पास बैठे हुए थे। वो भी अपना इबादत करके आया था, बैठा था। तब एक पक्षी बोल रहा था, जैसे कोयल बोलती है, जैसा इसी तरह और भी पक्षियां बोलती हैं। तो कुछ कुदरत का ऐसा नियम है कि जैसे तारा होता है, तो एक तारा ऐसा होता है जो सुबह सुबह ही निकलता है, वो सुबह ही दिखाई पड़ता है, उसी टाइम दिखाई पड़ेगा। दिन में सूर्य, रात में तारे ठीक समय बतलाते हैं। उठो उठो हो गया सवेरा, मुर्गे बांग लगाते हैं। मुर्गे ज्यादातर सुबह ही बोलते हैं। तो वो पक्षी बोल रहा था। तो पंडित जी ने कहा देखो क्या बढ़िया बात बोल रहा है। कह रहा राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ। देखो भगवान का नाम ले रहा है, भगवान के बाप का भी नाम ले रहा है। राम के भगत थे वो। उनका मन कहाँ लगा था? उनका मन उसी में लगा हुआ था, राम भगवान में लगा हुआ था। तो उनके समझ में ही आया कि बोल रहा है कि राम लक्ष्मण दशरथ, पक्षी बोल रहा राम लक्ष्मण दशरथ। तो मुसलमान जो बैठे थे उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, कह रहा सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत,
सुभान तेरी कुदरत। तो पहलवान ने कहा तुम दोनों मूर्ख हो, तुम दोनों की बात नहीं बोल रहा है। वो बोल रहा है दंड मुग्धर कसरत, दंड मुग्धर कसरत, दंड मुग्धर कसरत। तो उसको कसरत से प्रेम था कि हम जिला जीत बन जाएं, हम सूबा जीत जाएं, हम विश्व जीत बन जाएं, हम देश को जीत जाएं, हम दुनिया को जीत जाएं। तो कसरत करेंगे, पहलवान बन जाएंगे, उसमें मन लगा हो। तो कहा ना जाकी रही भावना जैसी है मोर, उसको वैसा सुनाई पड़ता है। अब और बता दें, यही गंगा नदी कहाँ से करती? गंगोत्री से। पहाड़ पर है गंगोत्री, वहां से गिरती। तो वहां से जब चलती है धारा तो उसकी आवाज अलग रहती है, और नीचे गिरती है तो आवाज बदल जाती। और पहाड़ी नदियों में जब बहती हैं गंगा तो उसकी आवाज अलग रहती है, और वही जब हरिद्वार में आती हैं तो आवाज बदल जाती है, और वही जब आपके प्रयाग में आ जाती है, तीन नदियां जहाँ मिलती हैं, संगम जिसको कहते हैं, तो वहां पर आवाज बदल जाती है, और आवाज बदल जाती है, कम हो जाती है आवाज। और जब गंगा सागर में गंगा मिलती हैं तब एकदम आवाज बदल जाती है, एक पता ही नहीं चलता है। ऐसे ही आवाज बदलती है, तो बदलती है तो विभिन्न आवाजों में सुनाई पड़ती है, शब्द के रूप में सुनाई पड़ती है। तो वो आवाज आ रही है बराबर, कहाँ से? जो राम से आवाज आए। उसको सुनने का तरीका बताऊंगा आपको। अब जब सुनोगे तो मस्ती आ जाएगी, आनंद आ जाएगा आपको, और उसी आवाज को पकड़ करके ये जीवात्मा ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाती है। जैसे मकड़ी चलती है, ऐसे एकदम के तार के ऊपर वो पहुंच जाती है, तार जो बुने रहती है ऐसे पहुंचती है, ये ऊपर जाती है। तब ये जो देवी और देवता को आप मूर्तियों में देखते हो, कैलेंडर में भगवान को मान लेते हो, फिर आपको अंतर में जब दिखाई पड़ने लगेंगे तब विश्वास हो जाएगा। और अंतर में जब देवी देवता भगवान मिल जाएंगे तो सोचो कोई चीज की कमी रहेगी? नहीं रहेगी। फिर तो जो इच्छा की नहीं मन माही, और हरि प्रताप का दुर्लभ नहीं। जिस चीज की आदमी इच्छा करता था उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती थी। देखो प्रेम, यही भारत भूमि है कि जहाँ काश्तकार अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे। कब मांगे? बाई दे जल रामचंद्र के राज, रामचंद्र के राज में, त्रेता में। लेकिन अब पानी मांगोगे तो मिलेगा? ओला पत्थर गिरा देता है, बबू पत्ते ले जैसी करनी तल भोगो ताता, नरक जात फिर क्यों पछताता। जैसा कर्म किए हो ले पत्थर ले अब तुम काम किए हो ऐसा, दूसरे को पत्थर मारे हो, दूसरे की जान लिए हो, दूसरे को मर मर करके खाए हो, तो अब तुम्हारे ऊपर भी डाल रहा हूं। अब आप फिर समझो प्रेमियों कि इच्छा करने से ही जब सती सावित्री ने पति के प्राण को वापस ले लिया था, अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया। हनुमान जी ने इच्छा किया कि हम उड़ करके चले जाएं और ले आवें क्या? संजीवनी बूटी, जिससे लक्ष्मण जी हमारे जिंदा हो जाएं, मूर्छित हो गए हैं। तो उड़ करके गए, पहाड़ उठाने को हुआ। जब पहचान में नहीं आया संजीवनी पौधा, तब सोचा ब्राउ पहाड़ उठा ले चलें। तब फिर इच्छा किया उन्होंने कि भारी भरकम शरीर बन जाए, ताकत आ जाए, और हम पहाड़ उठा लेकर के चलें। पहाड़ उठा कर लेकर चले आए, इच्छा किया। इच्छा में शक्ति आ जाती है। देखो प्रेमियों, शक्तियां होती ना, अरुमा गरुमा महिमा लगमा, ये सब पढ़े लिखे लोगों के लिए ये बात है। आप तो गांव के आदमी, कमाने खाने वाले, क्या समझ पाओगे इस बात को। मोटी बात अभी आपको बताऊंगा, वही समझ जाओ। लेकिन ये लोगों की भी शंका का समाधान करना जरूरी। तोड़मा गड़मा महिमा लगमा, ये सब सिद्धियां हैं, वशीकरण, ये सब सिद्धियां हैं। तो ये आ जाती हैं, अपने आप आ जाती हैं। कैसे आती हैं? ये कई साधे सब सधे, सब साधे सज्जा, एक तो अगर साध लो तो वो साधना करना मैं बताऊंगा।